नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकार की मुख्य योजनाओं में से एक गंगा सह सड़क पुल के पुनर्निर्माण में जहां लगातार बधाइयां आ रही हैं, वहीं इस मामले ने अब पूर्ण रूप में राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा जमीन रैयतों को मुआवजे में मात्र 15,000 रुपए कट्ठा की राशि तय होने के बाद से लगातार ग्रामीण और किसान जिनकी जमीन रेल पुल सह सड़क मार्ग के लिए अधिग्रहित की गई है, वे इस बात पर लगातार पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कार्य को पूरी तरह से बाधित कर ग्रामीण अब परेशान हो धरना पर बैठ गए हैं, लेकिन न तो सरकार और न ही उनके जिला प्रशासन द्वारा कोई उचित समाधान निकाला जा रहा है। धरना के छठे दिन बाद भी काम बंद है। वहीं अब मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव भी किसानों के समर्थन में मुंगेर पहुंचे हैं। सांसद पप्पू यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर जहां सरकार और उनके मातम अधिकारी को जमकर खरी खोटी सुनाई, वहीं जेडीयू प्रवक्ता विमलेंदु राय ने भी पप्पू यादव को आड़े हाथों लिया है। 20% निजी क्षेत्रों में आरक्षण का डिमांड कर दिया है कि आपको आरक्षण निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब आप जमीन लेते हो किसी डेवलपमेंट में, तो उस विभाग में जिनका जमीन लेते हो उस परिवार को किसी भी कीमत पर नौकरी और मार्केट रेंट पर जो नगर निगम तय करे, नगर निगम के तहत जो होल्डिंग टैक्स आप वसूलते हो, तुम टैक्स वसूलो 15 लाख और 25 लाख रुपया के दर से, और जब मेरी जमीन जाए तो हमको दो तुम 15,000 रुपया ये। और उसके बाद लगातार प्रशासन की धमकी। पहले आपने साजिश के तहत 1 पाया 2 पाया 3 पाया ले ली, उसके बाद आप कहा मैं करूंगा, और अब आप धमकी दे रहे हो। 3 साल तक आजकल मुंगेर में राजनीतिक पर्यटकों का आना जाना काफी लगा हुआ है। इसी संदर्भ में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी आज मुंगेर में पर्यटन के लिए आए थे, क्योंकि एक चीज तो हो ही चुका है, चाहे दिल्ली में धरना हो, चाहे मुंगेर में हो, चाहे बिहार के किसी कोने में कोई धरना प्रदर्शन चल रहा हो, पप्पू यादव जी निश्चित रूप से वहां जाते हैं और अनगढ़ बयानबाजी करने की उनकी जो आदत है उसके तहत वो बयानबाजी करते हैं। शराबबंदी को वो क्या पहचान पाएंगे कि शराबबंदी बिहार में हुई, उसका क्या परिणाम हुआ, उसे उन्हें देखना चाहिए, लेकिन वो उसको देखने में सक्षम नहीं है। कभी किसी जमाने में पूर्णिया के लोग एक माफिया के तौर पर उनको देखते थे और जनता ने उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। हिलसा में एकंगर सराय मुख्य मार्ग पटेल नगर के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बदमाशों ने सरेआम छात्रों की सड़कों पर पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जब छात्र घर जा रहा था तभी घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं हमले के बाद छात्र ने अपना जान बचाकर भागने का प्रयास किया। सरेआम सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर छात्र की पिटाई कर दी गई। इस मारपीट की घटना में 3 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। फलाने गए थे, उसमें वो सब आकर एक बार हमला करना पड़ा, मारना पड़ा। मारपीट किया? मारा पीटी के कोई कारण नहीं, बस ऐसी मार बैठा। आप लोग बात से आ रहे थे? बात से हम लोग पंखा लाने गए थे, उतर कर उधर से वे सब मारना शुरू कर दिया। किशुनगंज के एक पत्रकार के घर मंगलवार की रात बेवजह पुलिस की छापेमारी करने से आक्रोश व्याप्त है। इससे नाराज पत्रकारों ने अनुमंडल मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकाला, जिसमें अनुमंडल क्षेत्र के पत्रकारों ने भाग लिया। पत्रकारों ने आक्रोश जताते हुए थाना अध्यक्ष शशि भूषण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दैनिक भास्कर संवाददाता उदा किशुनगंज मुझे व्यक्तिगत रंजिश के चलते थाना अध्यक्ष पिछले 1 साल से तंग और तबाह कर रहे हैं। कारण यह है कि उनका जो है शराब माफियाओं से गठबंधन है, उससे टैक्स की वसूली होती है और थाने के अगल बगल शराब की बिक्री होती है, बड़े पैमाने पर बिक्री होती है और होम डिलीवरी होता है, थाने में भी डिलीवरी होता है।
बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके चप्पे चप्पे में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। अधिकांशतः मामले में कारोबारी शराब छोड़कर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बाढ़ थाना क्षेत्र के मलाही गांव स्थित बंधन बैंक के पास का है, जहां ई रिक्शा पर भारी मात्रा में शराब लेकर कारोबारी जा रहे थे, जिसकी सूचना बाढ़ पुलिस को मिल गई। पुलिस के पहुंचने ही कारोबारी ई रिक्शा छोड़कर फरार हो गया। उसके बाद बाढ़ पुलिस ने उसी गाँव में कई घरों में तलाशी ली तो वहां से भी भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, जबकि दोनों जगहों से कारोबारी फरार हो गए। मनोज राय के घर से और मकिया के अगल बगल बथाम से। कहाँ? मलाही गांव। मलाही गांव, हाँ मलाही पछारी मलाही। अच्छा, मैंने रेड ऐसे किए कि कोई गुप्त सूचना थी आप? गुप्त सूचना थी। मधुबनी से हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव से फिर एक बार मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां घास काटने गई एक 10 वर्षीय नाबालिग के साथ 4 आरोपियों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया और घटना के दौरान अश्लील वीडियो बनाकर वायरल भी किया। घटना के दौरान लड़की की चीख पुकार से कुछ लोगों को घटना की जानकारी हुई और लोग घटनास्थल की ओर बढ़ने लगे। घटनास्थल की ओर लोगों को आते देख सभी आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन ग्रामीण एक आरोपी को पकड़ने में सफल हो गए। पकड़ाए आरोपी के पास से मोबाइल फोन, साथ ही साथ उसमें अश्लील वीडियो और फोटो बरामद किए गए हैं, जो आरोपी ने कई जगहों पर वायरल कर चुका है। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर सभी आरोपियों की पहचान की और त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चार आदमी के अपराधी तो पकड़ाया है और सभी जेल जा रहा है। दुखद घटना है समाज के लिए और ये तो प्रयास है, बयान भी वही किया जाए, इसे अनुसंधान में है। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के सिंझौली पंचायत अंतर्गत बाली गांव में एक विक्षिप्त पति ने अपनी पत्नी की लाठी डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बाली गांव निवासी प्रकाश गोस्वामी लगभग 8 वर्षों से मानसिक रूप से पीड़ित चल रहा था और अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। महिला की मौत होने से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना ग्रामीणों के द्वारा सिकंदरा थाने को दे दी गई है। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष सदाशिव कुमार शाह ने आरोपी प्रकाश गोस्वामी को हिरासत में ले लिया है। तो मुंह में मारने लगा। कौन मारने लगा? पापा। अच्छा, पापा मारने लगे मम्मी को? तुम वहीं पर था? तेरा नाम क्या है? कन्हैया कुमार। मम्मी का नाम? सरिता देवी। तुम कै भाई है? सरिता देवी है। सरिता देवी है। पूरी देवी। 2 भाई है। एक भाई हमसे छोटा है। और बहन? और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।